Hi students, Jai Hind. I am Sajim Ansari. I shall teach you English grammar, past indefinite. So let's start. Present indefinite. Past indefinite होगा क्यों? Past indefinite. Past का मीनिंग होता है भूतकाल. क्या होता है? भूतकाल. ठीक है, ठीक है. पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट का मीनिंग है, देखिए पास्ट को कहते हैं भूतकाल, जो टाइम बीत गया है. इंडेफिनिट अनिश्चित, यानी अनिश्चित भूतकाल, जिसका कोई निश्चित टाइम नहीं है घटना होने का. ठीक है, तो इसमें पहले तो लोकल पहचान देखते हैं. आइडेंटिटी. जिन सेंटेंसेस के अंत में आ, ई, ए या ई, ता था, थी थी, थे थे, थी थी आदि शब्द देखो. जिन सेंटेंसेस के अंत में आ, ई, ए, या, ई, ता था, ती थी, ते थे, ती थी आदि वर्ड्स पाए जाते हैं. सच तो ये है कि ये वर्ड्स है ही नहीं, ये वर्ड्स नहीं है, ये तो लोकल पहचान है. लोकल चीज जल्दी समझ आ जाती है ना. लोकल चीज जल्दी समझ आती है. ठीक इसी तरीके से जैसे बला और धोखा दोनों खूबसूरत होते हैं, है ना. वैसे असली वाली लिखेंगे ना तब तुमको पता लगेगा. असली पहचान क्या है? जब कोई कार्य या घटना पास्ट में हुई हो और उसका लिंक प्रेजेंट से ना हो. देखो, जब कोई घटना या कार्य पास्ट में हो गया हो, पास्ट बोले तो पहले हो चुका हो, ठीक है, लेकिन इसका लिंक प्रेजेंट से ना हो, संबंध. अगर इसका संबंध प्रेजेंट से हो जाएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा. अगर इसका एक चीज और, अगर पास्ट का लिंक पास्ट में ही हो तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है. फिर कहते हैं दुश्मन का दुश्मन यार, है ना. दुश्मन का दुश्मन यार. ऐसे ही पास्ट की घटना का लिंक जब पास्ट से ही होता है तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है. लेकिन जब पास्ट परफेक्ट आएगा तो उसकी बात करेंगे. अभी पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट को देखते हैं. अब रूल में क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. ठीक है. रूल फॉर अफर्मेटिव. अब नेगेटिव का देखो. अब नेगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. अब यहां देखो, ये सब्जेक्ट है. नेगेटिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिड.
नॉट, फिर मेन वर्ब। यहां देखो मेन वर्ब की हमने कोई फॉर्म लिखी है? जब कोई फॉर्म नहीं लिखी तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ठीक है। जब कोई फॉर्म नहीं लिखी है तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ठीक है। इसको कॉपी करो, ये तो केवल बेसिक आइडिया है, आगे आएगा। अभी इसको कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं। डस्टर, इसमें कुछ पूछना तो नहीं होगा? क्या यार, डस्टर की जगह कागज दे रहे हो? सुनो, देखो एग्जाम्पल देखो। तुमने उसे देखा, तुमने उसे, तो यह सब्जेक्ट कौन है? यू। अब वर्ब कौन सी है? देखना, देखना की है सी, सेकंड फॉर्म लगाओगे तो हो जाएगा सॉ, उसे हिम, ठीक है। मैंने कल जाइलोफोन बजाया। मैंने कल जाइलोफोन बजाया, तो आई और बजाना की देखो रिंग नहीं लगेगी, प्ले लगेगी, ठीक है। तो हो जाएगा प्लेड, आई। अब सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड जाइलोफोन। ये एक्स वाई है, कल यस्टरडे, ठीक है। अगर इसी को कर दो नेगेटिव, तुमने उसे नहीं देखा, यू। अब नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डिड नॉट। मेन वर्ब क्या है? सी। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। और ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है बताओ? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में देखिए, जितने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं निर्जीव, नॉन लाइविंग, ठीक है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं सजीव, ठीक है। अब देखो आगे, जब कोई आदत या कार्य किसी के द्वारा, ये भी पहचान में लिखना, किसी के द्वारा पास्ट में किया गया हो, पास्ट में किया गया हो लेकिन अब नहीं किया जाता हो, ठीक है। लेकिन अब नहीं, या प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में वह आदत या कार्य ना किया जाता हो, ठीक है। अभी लिखो नहीं, पहले समझ लो। जब कोई आदत या कार्य है किसी के द्वारा पास्ट में किया जाता हो लेकिन प्रेजेंट में नहीं, जैसे एग्जांपल के लिए तुम क्रिकेट खेलते थे, अब नहीं खेलते हो, तो ये पास्ट में करते थे, अब नहीं, ठीक है। तो यूज टू का यूज करते हैं कैसे? सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे
मैं जाइलोफोन बजाता था, ठीक है, या बजाया करता था। मैं जाइलोफोन बजाया करता था। मैं जाइलोफोन बजाया करता था, तो यहाँ क्या करोगे, सब्जेक्ट कौन है, आई। अब क्या करना, यूज्ड टू, क्या करना, यूज्ड टू। मेन वर्ब क्या है, बजाना, तो बजाना के यहां पर प्ले लगाना, क्या लगाना, प्ले, जाइलोफोन। ठीक है। अब यही होता नेगेटिव, नेगेटिव पहले इसको कर लो, नेगेटिव ऊपर लिख देंगे। देखो, क्या देखो, तुमने उसे देखा, तो यह सब्जेक्ट कौन है, तुम। वर्ब कौन सी है, देखना, तो देखना की होती है सी। सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो क्या होगा, सॉ। और ऑब्जेक्ट कौन है, उसे, तो आ गया हिम, कंप्लीट। ठीक है। मैंने कल जाइलोफोन बजाया, तो सब्जेक्ट कौन है, आई। यहां बजाना की रिंग नहीं लगाएंगे, प्ले लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्ले की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो प्लेड हो गया जाइलोफोन। कल, यस्टरडे, ऑब्जेक्ट कौन है, जाइलोफोन। यस्टरडे टाइम है, कौन सा टाइम है, यस्टरडे टाइम है, लेकिन ये एडवर्ब है, तो कौन सी एडवर्ब होगी, एडवर्ब ऑफ टाइम। हाँ, एडवर्ब ऑफ टाइम। तुमने उसे नहीं देखा, देखो ये नेगेटिव है, तुमने उसे नहीं देखा, तो सब्जेक्ट कौन है, तुम। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड और नॉट। मेन वर्ब क्या है, देखना, देखना की सी। देखो अफर्मेटिव में तो सेकंड फॉर्म लगेगी, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ऑब्जेक्ट कौन है, उसे, हिम, कंप्लीट। अब बात करते हैं, जब कोई आदत या कार्य पास्ट में व्यक्त किया जाए, कब व्यक्त किया जाए, लेकिन वह कार्य वर्तमान में ना किया जाता हो किसी के द्वारा। जैसे कोई भी काम या कोई भी आदत है तुम्हारी, तुम पहले करते थे वो काम, लेकिन अब नहीं करते हो, तो ऐसी जगह पर आप यूज टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे मैं जाइलोफोन बजाया करता था, इसका मतलब है मैं जाइलोफोन बजाया करता था, मैं तो आज भी हूं, मरा थोड़े ही, मैं तो आज भी हूं ना, लेकिन अब फिर बजाता नहीं हूं, इसका मतलब ये हुआ पहले बजाता था, अब नहीं। तो ये आदत या कार्य पास्ट का हुआ, तो यूज टू का यूज करेंगे। ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट कौन है, आई, फिर क्या करेंगे, यूज टू, है ना, तो यूज टू लिख लिया। मेन वर्ब क्या है, अब जाइलोफोन बजाने की बात है, तो जाइलोफोन ऐसे थोड़ी बजाया जाता, प्ले किया जाता है, यानी खेला जाता है उससे। ठीक है। तो प्ले लिख लिया, प्ले, है ना। अब मेन वर्ब में यहाँ सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए यूज टू में पहले से लगी हुई है ना। टू प्ले जाइलोफोन। ठीक है, फिनिश। आगे देखो, अब इसी को नेगेटिव कर लो। मैं जाइलोफोन नहीं बजाया करता था, मैं जाइलोफोन नहीं बजाया करता था। तो ये देखिए, ये भी हैबिट पास्ट में ही एक्सप्रेस की गई है ना। अब थोड़ी करते हैं, मैं तो अभी भी हूं, मरा थोड़ी, जिंदा हूं, तो जाइलोफोन अभी भी बजाना चाहिए, लेकिन अब नहीं बजाता हूं, पहले बजाया करता था, तो ये पास्ट में है। अब नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट कौन है, नेगेटिव होने पर हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट तो आएगी, आएगी, डिड नॉट आ गया। अब क्या करेंगे, यूज टू का यूज कर रहे थे, तो सेकंड फॉर्म लग रही थी उसमें अफर्मेटिव में, लेकिन ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव में थोड़ी लगती, तो यूज टू करेंगे, क्या करेंगे, यूज
टू, बजाना प्ले जाइलोफोन। कंप्लीट। ठीक, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, जैसे प्रेजेंट में इंफेटिक होता है वैसे पास्ट में भी इंफेटिक होता है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में हमने बताया कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होने पर भी अफर्मेटिव के जैसे बनते हैं, सेम वैसा ही पास्ट में भी होता है। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे इंफेटिक की। क्या करेंगे? इंफेटिक। तो इंफेटिक में देखिए, मैं यहां आया तो था या आया। ठीक है, वह यहां आया तो था या फिर वह यहां आया तो। ठीक है, तो अफर्मेटिव आइए। अफर्मेटिव में हमने बोला कि हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी। हिमांशु है, हमने कहा कि पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, लेकिन इसमें आएगी क्योंकि ये इंफेटिक है। जैसे उसमें डूडे जा रहा था वैसे इसमें भी आएगी। तो सब्जेक्ट कौन है? ही डिड। मेन वर्ब क्या है? आना। कम, लेकिन यहां कोई फॉर्म नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर इसी को नेगेटिव कर दें भाई, मेरे पास तो एयर लगा लो भाई, मेरे पास तो नहीं आया। अब नेगेटिव है तो देखिए, नेगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब डिड और नॉट आती है ना। सरफराज एक चपाटे में घूम जाओ। तो सब्जेक्ट कौन है? ही। ठीक है, अब नेगेटिव है तो यहां क्या आएगा? डिड नॉट। अब क्या करोगे? ठीक है, हमने तुम्हारी बात मान ली। फिर अरे मेरे पास है तो कम टू, नियर नहीं लगेगी यहां। अभी बताएंगे। ये तुम हो, ये हम है, तो हमारे पास आ रहे हो तो जुड़ोगे ना, दूरी कम हो रही है तो टू लगाओगे। और जब अलग जा रहे हो, ये हम है ये तुम हो, तो हमारे पास से जा रहे हो तो अलग हो रहे हो ना, तो लगाओगे फिर हम, और जुड़ रहे हो तो टू। तो इसलिए यू डिड नॉट। अब यहां ये डिड नहीं लगेगी। सरफराज क्या लगाए? नहीं, हाँ डू। क्यों? ये पास्ट का है तो ये बात तो हेल्पिंग वर्ब बता रही है ना। देखिए, डिड क्या है? डू की तो सेकंड फॉर्म होती है डिड। अरे डिड है क्या? तो डू का ही तो सेकंड फॉर्म होता है डिड, थर्ड फॉर्म होता है डन। अब यहां हेल्पिंग वर्ब डिड तब आती कि उससे पता लगता कि पास्ट इंडिफिनिट है। एम्फेटिक में डिड तब आती कि उससे पता लगता कि पास्ट इंडिफिनिट है ना। लेकिन पास्ट इंडिफिनिट है इसका तो पता, ये बता रही है ना डिड। ये भाई डिड बता तो रही है कि ये पास्ट इंडिफिनिट का, जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई है, तो ये बता रही है कि, और ये बता रहा है कि बाकी तो ये एडिशनल पार्ट बचा ना, तो ये बता रहा है डू के एम्फेटिक है। ठीक है, तो नेगेटिव और अफर्मेटिव में दोनों में डिफरेंस देख लो। दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। कंप्लीट हुआ? कॉपी करना है? करो। मुनेंद्र भाई कहते हैं कि इसको दोबारा बताया जाए। क्यों? तो मुनेंद्र भाई देखो, मुनेंद्र अब देखो, ये एम्फेटिक है, वह यहाँ आया तो था, या वह यहाँ आया तो, या वह यहाँ अवश्य आया था। हमारा दिमाग सही नहीं है, एक चपाटे में टूट जाओगे। तो देखो, अब यहां देखो, ये एम्फेटिक है तो डिड आया। क्यों आया?
हमने बोला कि पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है, तो डिड यहां आई है एम्फैटिक और सेकंड फॉर्म के रूप में आई है। अब ये हो गया नेगेटिव, तो जब ये नेगेटिव हो गया तो यहां डू फर्स्ट फॉर्म में आएगा। अरे पास्ट का बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब आई है डिड, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, और ये एम्फैटिक होने की वजह से आया है डू, और यहां भी एम्फैटिक होने की वजह से आया है डिड। तो यहाँ इसलिए आया क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो डू की सेकंड फॉर्म है या डिड, कंप्लीट। और नेगेटिव में सेकंड फॉर्म आती नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है, तो देखो यहाँ फर्स्ट आया। अब समझ गए? ठीक। अब देखो कुछ इंपोर्टेंट भी है, तो देखो हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया तो तुमको बताया कुछ नहीं तो नथिंग लगाना है, ठीक है, पढ़ाया था। कभी नहीं तो नेवर लगाना है, कोई नहीं तो नोबल लगाना अगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो, और कोई नहीं ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो नो प्लस नाउन आता है। हमने क्या क्या बताया अभी, क्यों देखो, तो जैसे देखो उसने मुझे कभी नहीं पढ़ाया, उसने मुझे, तो ये भी नेगेटिव है, कैसा है, लेकिन इसे अफर्मेटिव के रूप में बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये कभी नहीं है, एडवर्ब है जो कि नेवर आएगी एक ही बार में इसकी, तो ही, अब क्या आएगा, जब नहीं आएगी, ये अफर्मेटिव की जैसे बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म लगाया जाएगा, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, नेवर टाउट, मुझे, मी, ही नेवर टाउट मी, ठीक है। ये टीच की सेकंड फॉर्म है, ये फॉर्म याद किया करो, कितनी बार का याद किया करो, ऐसी कोई ग्रामर की बुक नहीं बची है कि जिसमें ये हो नहीं, सब में होती है, तो लगी यू ना आज। आगे देखो, मेरी किताब देखो, मुझे किसी ने धमकी नहीं दी, मुझे किसी ने धमकी नहीं दी, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, किसी ने नहीं, ये एक ही बार में, तो नो वन क्या आएगा, नो वन, नो बडी, नो वन या नो बडी, नो बडी। अब धमकी देना है क्या, थ्रेट, सेकंड फॉर्म लगा हुए तो हो जाएगा थ्रेटेंड, थ्रेटन मानी धमकी देना, सेकंड फॉर्म लगाओ तो हो जाएगा थ्रेटेंड, मुझे, मी, ठीक है। उसने मैंने कोई कहानी नहीं सुनी। अच्छा यहाँ एक और बात, पास्ट की पहचान नहीं आई आई में से, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है
ई भले ही नहीं आई हो, लेकिन मात्रा तो है ई की। जब ई की मात्रा है तो ई है। ठीक है। तो मैंने कोई कहानी नहीं सुनी, मैंने आई। और मेन वर्ब क्या है? सुनना। सुनना की है लिसन। सेकंड फॉर्म जोड़ेंगे तो हो जाएगा लिसन। कोई कहानी नहीं, नो स्टोरी। या फिर स्टोरी ना लगाओ तो टेल भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? टेल। ये अरे यार, नो, नो का यहाँ मीनिंग हो गया कोई नहीं। स्टोरी कहानी यानी कोई कहानी।